हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। और जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मतलब इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है या फिर जिसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या फिर जिसका आपको सोल्यूशन छोटा करना है या किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन में हेल्प चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजिए और मुझे मार्क कीजिए कि आपको क्या उस क्वेश्चन से रिलेटेड चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा काम है एज यूजुअल। आजकल आप क्वेश्चन अच्छे लेवल के भेज रहे हैं और क्वेश्चन ज्यादा भेज रहे हैं, मतलब बहुत लोग जुड़ चुके हैं तो क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो चलिए देखिए, इस क्लास में 9 क्वेश्चन है मेरे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बचाए, मैंने समय गवाए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो आपसे ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इस टाइप की चीजें बात कर रहा है। बोल रहा है इसमें टाइल्स लगाया जाता है, आइडेंटिकल टाइल्स, मतलब मींस एक ही तरह के टाइल्स लगाए जाते हैं, पूरे अंदर में लगाए जाते हैं टाइल्स। इसके बाद बोला जाता है कि जो बॉर्डर पे जो किनारा जो हुआ, इस किनारे में व्हाइट कलर के टाइल्स लगाए गए हैं। यहाँ पे किस कलर के टाइल्स लगाए गए हैं? व्हाइट कलर के टाइल्स लगाए गए हैं, जबकि अंदर में बोला रेड कलर के टाइल्स लगाए गए हैं। क्लियर है? ये जो किनारे किनारे इसमें व्हाइट लगा हुआ, अंदर में रेड लगा हुआ। एक बात और कहिए कि व्हाइट टाइल्स नहीं है जितना रेड टाइल्स है, समझिएगा, जितना व्हाइट टाइल्स है उतना ही रेड टाइल्स है। तो आपको बताना है क्या कि नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज, मतलब इसके किनारे या फिर इसके किनारे कितने टाइल्स हैं आपको बताना है, कोई भी एक किनारे पे बता देना है। तो आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्स टाइल्स लंबाई में लगाई, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना है लंबाई के अनुसार एक्स, और चौड़ाई के अनुसार कितना, चौड़ाई के अनुसार मैं कितना बोल रहा हूं बाई। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक यूनिट स्क्वायर साइज का अगर टाइल्स होगा तो फिर एक्स हमारा लंबाई भी कहलाएगा और बाई हमारा चौड़ाई भी कहलाएगा। तो आप बताइए मुझे टोटल टाइल्स अगर अंदर में आपको व्हाइट वाला आपसे पूछूं मैं, तो आप व्हाइट वाले के लिए क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर यहां से यहां, तो आप कहोगे टोटल एक्स, देखते जाइएगा। फिर यहां से यहां आप कहेंगे ऊपर में भी सर टोटल एक्स। फिर बोलेंगे यहां सर दो घट गया, एक इधर और एक इधर, बाई का दो घट गया तो बाई माइनस टू। आपसे पूछूंगा यहां तो कहेंगे यहां भी बाई माइनस टू। ये बातें समझ में आ गई आपको, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब आपको बताइए रेड वाले टाइल्स, क्योंकि चूंकि दोनों बराबर बोला था तो रेड वाले टाइल्स क्या बोलेंगे? तो रेड वाले टाइल्स या तो टोटल टाइल्स एक्स इंटू बाई माइनस दिस कर दीजिए, ये वाला, या फिर आप डायरेक्टली मुझे बताइए यहां से यहां कितना आ जाएगा, एक यहां से माइनस एक यहां से माइनस, तो कितना आ जाएगा? तो x माइनस टू। और इधर से पूछूंगा तो कहेंगे सर बाई माइनस टू, मतलब टाइल्स आपका कितना हो गया ये? तो आप कहेंगे x माइनस टू इंटू बाई माइनस टू। एक बार गुना कर लेंगे तो आपको पता चलेगा x बाई माइनस टू एक्स माइनस टू बाई प्लस फोर आ गया। सवाल कर रहा है कि रेड और व्हाइट दोनों टाइल्स बराबर हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि रेड और व्हाइट दोनों टाइल्स बराबर हैं संख्या में, तो दोनों को बराबर कीजिए। आपको क्या निकल कर आने वाला है देखिएगा, 2x प्लस टू बाई माइनस फोर बराबर एक्स बाई माइनस टू एक्स माइनस टू बाई प्लस फोर। अब देखिए यहां से x वाले को इधर छोड़ दे रहा हूं, इसको इधर लेके चले जा रहा हूं, तो इसको काट के मैंने यहाँ 2x कर दिया, बाई वाले को इधर लेके चले आ रहा हूं, तो 2 बाई 4 बाई और माइनस 8, इधर कितना आ गया? x बाई माइनस 4x। देखते जाइएगा, तो अगर x की वैल्यू आपसे मैं पूछूं तो आप x की वैल्यू क्या बोल देंगे? 4 इंटू बाई माइनस टू, इसको आप लिख लीजिए। और यहाँ से x की वैल्यू जब आप बोलेंगे तो बाई माइनस फोर कॉमन लेना पड़ेगा और आपको ये बोलना पड़ेगा। मेरा एक ही मतलब था आपको समझाना कि या तो आप x में या फिर y में आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, इस x में या y में लिख लीजिए। अब यहाँ से आपको पता है एक चीज है कि टाइल्स आपने तोड़कर टुकड़ों में नहीं लगाया, मतलब x डेसिमल या y डेसिमल नहीं आ सकता, फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि y क्या क्या संभव है। तो सबसे पहले आप पॉइंट जब कंक्लूजन इस पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा y माइनस फोर नेगेटिव हो जाएगा अगर 4 से छोटा होगा y, तो आपको पता चलेगा y जो भी होगा वो 4 से बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ 2 से बड़ा, यहाँ 4 से बड़ा, मतलब 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा। देखिए ऑड नंबर यहाँ पे 4 इंटू समथिंग है, ये भी इवन मल्टी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी इवन सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बाई जब आप इवन रखेंगे तभी आपका सिंपल कैलकुलेशन होगा और कटेगा। तो आपको बाई को करना है 6, तो बाई को सबसे पहले आप 6 रखिए। जैसे ही बाई को आपने 6 रखा तो अब देखिए 6 माइनस 2 कितना होता है? 4, ऊपर 4 इंटू 4 सिर्फ इवन है, इधर देखिए उसका फैक्टर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही 6 माइनस 4 करेंगे तो आपका बाई हो जाएगा 2, तो आपको इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, x कितना आ गया 8। ये पहला कॉम्बिनेशन मिला। आप कहेंगे सर आप ऐसे चेक करेंगे तो बहुत समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा, इसलिए तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन में देखिए कि क्या ऑप्शन है, उसके अनुसार से चेक कीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए आप एक बाई की वैल्यू नेक्स्ट आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर बाई की वैल्यू 7 नहीं रख सकते, आप 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। जैसे 8 रखेंगे तो इसके साथ 8 माइनस 4, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट बाई की वैल्यू मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर 10 रखेंगे तो आपका 10 माइनस 4 कितना होगा 6, एक और नंबर आ रहा है, और 10 माइनस 2 ऊपर कोई भी और नहीं आ रहा, मतलब 10 नहीं रखेंगे। अब बाई की वैल्यू 12 रखेंगे, 12 रखेंगे तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, और 10 बाई 2 हो गया 5। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए मेरे पास सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन थे, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। अगर ऑप्शन में कोई भी इसमें से है तो वो भी करेक्ट होगा, कोई भी ऑप्शन ये ले चाहिए ले, क्योंकि वो एक किनारे की बात किया है। क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें 12 दिख रहा है मुझे, तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि एक किनारे में आपके 12 टाइल्स कम से कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप ही का क्वेश्चन ये भी है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से आए हैं, और इसके बाद जितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन बैक टू बैक वो एक ही जगह से आए हैं। अच्छा लगता है जब आप एक से ज्यादा क्वेश्चन एक बार हम पूछते हैं, लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और ये भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा फायदा हो रहा है मेरे से। बड़ा अच्छा सा सवाल है, इस सवाल को आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि आपको परेशान करेगा। मैं देखिए बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या जो कह रहा, पहले इसको समझिए, उसके बाद जो जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। Correct, P&Q started a business with a capital of 29x and 12 1,23,000 है शायद। बोल रहा है P और Q एक बिजनेस में जाता है, एक ने 19x पैसा लगाता है और दूसरा 1,23,000 रुपया लगाता है, और इस तरह से दोनों एक बिजनेस में जाता है। बोल रहा है अगर P को 20% ज्यादा मिले और बचा हुआ पैसा दोनों अपने रेशियो के हिसाब से, जितना शेयर किया उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करे। समझिएगा, प्रॉफिट का अगर 20% इसको ज्यादा दे दिया गया और बचा हुआ पैसा दोनों अपने हिसाब से बांटा, मतलब जो हिस्सा पड़ता है उस हिस्से के अनुसार, जितना शेयर है उतना हिस्सा होता है, तब जाके पी को ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर ये लोग पूरे पैसे को अपने हिस्से के अनुसार बांटता है, जितना पैसा ये लगाया था उसके अनुसार से ये लेगा और जितना लगाया था ये उसके अनुसार से ये लेगा, तो बोल रहा है क्यू को 4800 रुपया ज्यादा मिलता है। इसके बाद बोल रहा है कि इसको कितना ज्यादा मिलता है, 4800 रुपया ज्यादा मिलता है। मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। फिर बोल रहा है कि अगर P को आपको मिल रहा है 15,600 रुपया जबकि Q को 12,400, तो आप मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है आपको बताना है कि X की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे सवाल कंफ्यूजन कहां आपको क्रिएट करेगा। जो पहला इंफॉर्मेशन था कि आप 20% अगर आप P को ज्यादा देते हैं तो जो 80% प्रॉफिट का बचा वो दोनों को सेम शेयर में जाएगा, सेम रेशियो में जाएगा। आप यहाँ पे जब देख रहे हो P को कितना मिला है तो P को ज्यादा मिला, और यही एक कंडीशन था जहां पे बोल रहा था P को ज्यादा मिलता है। इसका मतलब अगर इस कंडीशन के साथ आप पढ़ते हैं तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, ये आपका इसमें 20% है, जो बचा है वो 80% है। आप उसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगी। एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप मुझे बताइए कि इसको कितना मिल रहा है क्यू को, तो कहेंगे सर 4800 ज्यादा। कब, जब दोनों को सेम शेयर में बांटते हैं, तो सेम शेयर में बांटिए। अगर सेम शेयर में बांटेंगे तो मान लीजिए यही रेशियो है, यही रेशियो है, इसको आप रेशियो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो शेयरिंग है उसको आप रेशियो मान सकते हैं। अगर इसमें कटना हुआ कटेगा, नहीं कटना हुआ नहीं कटेगा। आप मुझे बताइए कि क्यू को अगर इतना रुपया मिल रहा है, पी को इतना मिल रहा है रेशियो में, तो टोटल कितना यूनिट ज्यादा मिल रहा है क्यू को, तो आप कहेंगे सर दिस माइनस दिस। देखिएगा बड़ा अच्छा से, 1 2 3 000 डिवाइड बाई दिस, सॉरी 29 माइनस एक्स, इतना ही रुपया ज्यादा मिल रहा है क्यू को, इतना ही रुपया ज्यादा मिल रहा है। कब, जब टोटल दिस प्लस दिस है। यही आप करते हैं ना, इस बात को समझ लीजिएगा। जिनको ये समझने में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बताइए पी का शेयर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए पी और स्मॉल क्यू लिख रहा हूं, तो पी का शेयर आप बोलेंगे पी बटा पी प्लस क्यू, और क्यू का शेयर बोलेंगे क्यू बटा पी प्लस क्यू। यहां तक क्लियर है, ऐसे बोलेंगे आप। और अगर क्यू को मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी, और बटा नीचे में पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी। क्लियर है, वही चीजें मैं डायरेक्टली लिखा हूं। तो अगर आपको पता चल गया ये ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए ये है क्या ज्यादा, तो आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट का इतना ज्यादा है, क्योंकि फ्रैक्शन में बात किया हूं, रेशियो यूज किया हूं, फ्रैक्शन में बात करना पड़ा।
तो प्रॉफिट का तो टोटल प्रॉफिट है कितना, तो आप कहेंगे सर टोटल प्रॉफिट दिस प्लस दिस है। टोटल प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट का इतना, देखिएगा प्रॉफिट अगर P है तो P का इतना ही है ना 48 से ज्यादा। अब P को यहां से हटाकर नीचे ले आएंगे तो P कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर P तो ये दोनों का जोड़ होगा। और देखिए 12, 15, 27 से 28,000 रुपये ये है कि नहीं है। आपको इशू को सोल्व करके एक्स निकालना है। आप सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी करूंगा मैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काट देते हैं पहले, 4 छक 24, नहीं 4 7 28। अब देख लीजिए 35 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। आप मुझे बताइए इधर जो दिख रहा है एक CND नहीं लगा हुआ उलट कर, a प्लस बी बटा a माइनस बी उल्टा लिखा हुआ है, तो दिमाग में डालिए CND किसके ऊपर लगा होगा, तो आप कहेंगे सर 13,000 बटा 29 इसके ऊपर CND लगा होगा। अगर इसके ऊपर CND लगकर ये आ रहा है जो कि उल्टा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर CND लगाएंगे तो 35 प्लस 6 कितना आएगा 41, और 35 माइनस 6 29। अब 29 से 29 काटे, आपका 41 से 3 मरतबे कटा, 3 जीरो बैठा, तो आपका x निकल कर क्या आ गया 3,000 रुपया। तो आपका x की वैल्यू रुपया नहीं है, x की वैल्यू 3,000 से ओनली। तो आपको यही सवाल कह रहा था, एकदम सिंपल सा सवाल था, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन परेशान कर रहा था। अब यहाँ से 2-4 सवाल हैं जो छोटे छोटे हैं, तो आप इसको जल्दी से देखिए। सबसे पहला सवाल देखिए आप क्या कह रहा है आपके सामने, पढ़िए इसको, बनाइए, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। कर डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 3, कोई नंबर है, कोई एक नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2 बचता। आप मुझे बताइए ये नंबर था, 2 रिमाइंडर बच रहा था, ये नंबर पूरा नंबर बोल दिया मैं इसको। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 2 नंबर बच रहा, रिमाइंडर ही बचेगा ना। मैंने बोला ये 3n था, लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नंबर बोला टोटल 3n प्लस 2 था, आपने 3 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बच गया, कोई दिक्कत। अगर 5 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये तो ऐसे भी कट रहा है 3 से, इसको काटेंगे तो एक ही रिमाइंडर बचेगा ना, इतना ही सा सवाल था। वैसे भी इस तरह के सवाल में मैं बोला हूँ जो रिमाइंडर बचता है इसी को नंबर मान लीजिए कि 3 से आपने डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, हमारा 2 ही नंबर है, तो अब आप 5 ऐड कर दीजिए, तो 7/3 आप रिमाइंडर बता दीजिए, तो आपका आंसर 1। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहा है कि A can do a piece of work in 10 days, A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 5 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। आपसे बोल रहा है B वर्क फॉर 2 days, B अगर 2 दिन काम करता है, देन एंड लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज A विल कंप्लीट। अगर B 2 दिन काम करता होगा तो कितना काम कर लेगा 2 दिन में, तो कहेंगे सर 5 दिन में तो पूरा काम करता है, 2 दिन में 2/5 काम करेगा। इतना काम B कर लिया तो एक हिस्से का कितना बचा, तो कहेंगे सर 1 - 2/5। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा फास्ट, मुझे मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा A 3/5 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 3/5 काम एक के लिए बचा हुआ है, और एक के लिए अगर 3/5 काम बचा हुआ, ये 10 दिन में काम पूरा करता है, तो आप बताइए इसके हिसाब से कितना दिन और चाहिए, तो आप कहेंगे सर 6 दिन। इसको लोग स्मार्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं आप, 3/5 जो बचा है A का हिस्सा, नीचे हमेशा टोटल दिन होता है, तो इसको 10 बनाइए आप। 10 बनाने के लिए आपको 2 से गुना पड़ेगा। 10 क्यों, क्योंकि 10 ही दिन है जिसमें एक काम करता है। तो अगर ये अब बन गया 6/10, इसका मतलब 6/10 मतलब 6 दिन ये काम करेगा, बचे मैंने 6 दिन ये काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बनाइए जल्दी से, फास्ट। बहुत लोग हैं आप में जो क्वेश्चन को अपना पराया करते हैं, भाई ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में जो पूछता है ना वो भी आपका क्वेश्चन नहीं होता है, तो ऐसे नहीं करते हैं। क्वेश्चन से क्या तकलीफ, क्वेश्चन किसी का भी बनाना चाहिए आपको, क्योंकि आप उसी चीज के लिए यहाँ पे आए हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है AQ प्लस BQ की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए मुझे बताइए कि अगर आप अलजेब्रा का A जानते होंगे, तो अलजेब्रा में स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है 1-2 फार्मूला, उसमें से एक फार्मूला यही होता है A² - B² की वैल्यू A + B × A - B, और आपके सवाल में इसकी वैल्यू 60 दे रखी है। देखिए A² - B² 60 दे रखी है, क्लियर है। अगर A² - B² 60 दे रही है, इसका मतलब A + B × A - B 60 हो गया, और A - B आपका 6 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, और नहीं बता देंगे A + B कितना हो गया, तो कहेंगे सर 10, और A - B आपको 6 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 8। B कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो कहेंगे 2। क्लियर है। जब भी समथिंग प्लस समथिंग बटा समथिंग माइनस समथिंग आपके सामने आए, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना।
आपका पहले वाला निकल जाएगा, माइनस के पहले वाला या बड़ा वाला। माइनस करके भागा देंगे तो छोटा वाला निकलेगा। अब यहाँ पे आपको 8 मिल गया, 2 मिल गया। अब क्यूब भी क्यों नहीं निकाल देंगे, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 2 का क्यूब 8, कितना हो गया जोड़कर 520। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। कर ट्रेन एंड ए कार हैविंग स्पीड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ट्रेन है, एक कार है, एक ही पॉइंट से लोग दोनों चलना शुरू करते हैं। किधर चलता है, एक इधर चलता है, ऐसा बोला हुआ है सवाल में। एक 72 के स्पीड से चल रहा है, एक 54 के स्पीड से चल रहा है और राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ चल रहा है। मान लेते हैं ये हमारा जो ट्रेन है ये 72 के स्पीड से चल रहा है और ये जो कार है ये 54 के स्पीड से चल रहा है। सवाल कह रहा है कि 20 सेकंड बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। आपका स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, तो पहले सेकंड में बात कर रहे थे, इसको 5/18 से गुना कीजिए और सेकंड में बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। आपसे मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ भी 3/18 सॉरी 5/18 से गुना कर दीजिए और 18 या 5 या 15 मीटर पर सेकंड। सवाल बताइए मुझे, सवाल क्या रह गया। सवाल ये रह गया कि इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो 20 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। आप मुझे बताइए, अगर मैं 20 सेकंड बाद आपसे सिर्फ ट्रेन की दूरी पूछूं तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस पर आवर स्पीड गुना समय, मतलब कितना हो जाएगा 400, मतलब यहाँ कुछ आ जाएगा ये 400 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। आपसे 20 सेकंड में इससे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 300, 15 गुना 20 कितना हो जाएगा 300। अब ये दूरी नहीं निकालेंगे, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 400 है 300 है, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 500 मीटर में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग के साथ क्या है, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं और टीचर से पूछते हैं कि नहीं और टीचर से समझते हैं कि नहीं और टीचर की भाषा, तो आपके साथ दिक्कत होता है, आप लोग जज करने लग जाते हैं टीचर को बैठकर। ये काम मत कीजिएगा। टीचर कोई भी हो अच्छे होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, उनको जज नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे इस क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितनी सारी कहानियां मेरे दिमाग में भी आएगी सारी बता देने के लिए। इसके बाद भी आंसर मैच नहीं करता तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका सर आपने गलत बताया। क्लियर है। क्योंकि इसके आंसर बहुत सारे हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी बता रहा हूँ। ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट मिलता है इस तरह के क्वेश्चन को। हिंट इन द सेंस कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको, जो क्वेश्चन आपके टाइल्स वाले थे उसमें भी देखा था मैं, ये हुआ था। पूछ रहा है ये किस नंबर से डिविजिबल है। आपके सामने ऑप्शन नहीं है तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो 7 टू द पावर 81 हम ले सकते हैं कॉमन, सबसे छोटा जो इसको मैंने कॉमन ले लिया। आप मुझे बताइए क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 बचेगा। अच्छा यहाँ 7 से 81 पावर ले लिया तो एक पावर यहाँ बचेगा, और यहाँ 83 से 81 पावर लिया तो 2 पावर यहाँ बचेगा। 7 टू द पावर 81। अब यहाँ देखिए 7 और 1 8 हो गया, देखते जाइएगा, और ये 49 हो गया। जोड़ लीजिए आप दोनों को तो आप कहेंगे सर 7 टू द पावर 81 गुना देखिएगा कितना हो गया 57। आपका ये रिजल्ट निकल कर आया है। अब यहाँ से ऑप्शन की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि ऑप्शन में 3 भी दे सकता है। देखिए 3 से कट रहा है ये, तो पूरा 3 से कट जाएगा। ये और किससे कटेगा, आप कहेंगे सर 7 से भी ये कटेगा, आप कहेंगे सर 21 से भी कटेगा। देखते जाइएगा। अच्छा 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 29 आएगा, तो इसका मतलब 29 से भी कैंसिल आउट होगा, और 29 गुना 7 से भी कैंसिल आउट होगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर निकल कर आएंगे। क्लियर है। आप देख लीजिएगा, तरीका बता दिया हूँ आपको, यही तरीका करना है। ये कितने नंबर से कटेगा इसके सारे फैक्टर बताएंगे, तो इसके फैक्टर कितना आ जा रहे हैं। अच्छा 19 आ रहा है, सॉरी 19 है, 19 होगा। तो आपका फैक्टर कितना, एक 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 19 से कटेगा, 7 गुने 3 से कटेगा, 7 गुने 19 से कटेगा, 19 गुने 3 से कटेगा। इस तरीके से सारे इसके रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैं पहले कराया हूं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो इस तरह एक क्वेश्चन के लिए पेन नहीं चलाना पड़ता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जो पूछते हैं उसमें पेन नहीं चलाने की जरूरत पड़ती है, आप लोग पकड़ते नहीं है बात, आप इसलिए दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 शायद है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कर अ बैट्समैन स्कोर 77 रन इन 11th इनिंग
11वें मैच में 77 रन बनाया है, देखिएगा। और एवरेज जो है, इसके कारण क्या हो रहा है, एवरेज जो है 3 से बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है 11th इनिंग के बाद एवरेज क्या है, मतलब न्यू एवरेज आपसे पूछ रहा है। अब इस तरह के सवाल में आपको सिर्फ मेरी बात सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप मुझे बताइए 77 रन बनाया था 11वें मैच में, बनाया था, और इसके कारण 3 से एवरेज वो बढ़ गया सारे का। इसका मतलब पहले से 10 मैच जो खेला होगा उस सबको एवरेज मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बांटना। तो इन सब 10 मैचों में जितना था सबको 3-3 दिया होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर, तभी तो सबका एवरेज बढ़ेगा, नहीं तो 77 से कैसे कुछ फर्क पड़ता। इसका मतलब 77 में से अगर ये 10 को 3-3 दिया है तो 30 तो आप 77 से पहले ही निकाल लीजिए, और ये बचा 47। इसका मतलब ये तो नए एवरेज पे चला गया, सब कितना गया पता नहीं, लेकिन 3 इससे लेकर चला गया। और अगर ये 3 लेने के बाद सबका एवरेज मेंटेन है तो इसके पास बचा क्या 11वें इनिंग के पास, तो आप कहेंगे सर 47 हिस्से का बचा, तो यही तो नया एवरेज है। आपसे पुराना एवरेज पूछता तो इसमें से माइनस कर देते 3, या फिर 11 को दे देते, सबको दे देते। तो बहुत तरीके से समझने के लिए, तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 11वां मैच में अगर 77 रन बनाया है वो, तो आप बोलिए कि पहले के 10 मैच में प्लस 11th मैच हो गया, तो 10 मैच का एवरेज अगर सबका 3 से बढ़ा तो इस 10 का भी एवरेज 3 से बढ़ा होगा, तो इसको 30 आप दे दीजिए, बात खत्म हो गया। बचा इसके पास कितना 47, ये किसके हिस्से का बचा, 11th इनिंग का बचा। और आपसे यही पूछ रहा है 11 इनिंग के बाद, तो जो 11वां इनिंग का एवरेज है वही तो सबका एवरेज है। क्लियर है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको बनाना चाहिए था, सिमिलर क्वेश्चन बताया था, आप ही का क्वेश्चन सिमिलर, 1-2 डॉट वीडियो पहले जाएंगे तो आप ही ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसमें कॉसेक प्लस कॉट, 9th क्वेश्चन इस क्लास का, कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा। देखिए इस तरह के सवाल में बोला हूं जहां भी आए तो आप ध्यान दीजिए कि जो प्लस वाला है इसके साथ कोई रिश्ता है माइनस का, तो आप कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का रिश्ता होता है 1 का। वहां भी सेम तरीका बताया था, अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 है तो आप बताइए अभी जो फॉर्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े हैं उसके अनुसार से कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट 1 होना चाहिए कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल होना चाहिए। और प्लस वाला आपको 2 पता है तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2। अगर यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो इस बात को याद समझ लीजिए पूरे अच्छे से कि जब भी cosec प्लस cot दिया है तो डायरेक्टली आप cosec माइनस cot इसका उल्टा लिखेंगे, और इसका उल्टा लिखेंगे। आपको निकालना है कि आपको साइन निकालना है, मतलब डायरेक्टली cosec निकालिए, तो यहीं पे आप cosec प्लस cot लिख लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। यहीं पे cosec माइनस cot लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1/2 और इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cosec, 2 cosec मतलब कितना हो गया 5/2, cosec मतलब 5/4 और साइन मतलब 4/5। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन पूछा था इसलिए, कॉस टाइम कुछ भी पूछता तो आपको ये करना पड़ता, सिंपल तरीका का। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो आप एज यूजुअल, मुझे हर बार बोलना पड़ता है, आप खुद ही कमेंट करके बताइए मुझे, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छे नॉलेज की जरूरत है, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, आप उनको बोलिए वीडियो को देखें। तब तक आप भी वीडियो को देखिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।